नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग। तो शाम के 8 बज चुके हैं और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन और दमदार क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं आज के क्वेश्चंस आपके लिए क्या कह रहे हैं, कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दो चीज़ें बस आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। देखो, कभी भी आपके पास दो चीजें अगर ऐसे चल रही है, ये मान लो 40 से चल रही है, ये 50 से चल रही है, ये दो कारें हैं और यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बताओ ये एक्सीडेंट किस स्पीड से होगा। तो हम कहेंगे एक्सीडेंट जो होगा वो होगा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर ये दोनों कारें ऐसे चल रही होती, ये 40 से चलते और ये 50 से चलते और अब इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बताओ अब जो एक्सीडेंट होगा वो किस स्पीड से होगा। तो हम कहेंगे अब एक्सीडेंट होगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो, यहाँ पे स्पीड 40 और 50 थी लेकिन आपकी स्पीड यहाँ पे 90 आ रही है, यहाँ पे भी 40 और 50 थी लेकिन आपकी स्पीड यहाँ पे 10 आ रही है। तो आप अगर दो स्पीड्स ले रहे हैं तो आपका रिजल्टेंट जो स्पीड आ रही है वो तीसरी आ रही है। ये जो तीसरी स्पीड होती है इसी को हम नाम देते हैं रिलेटिव स्पीड का। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, ये चीज आपने कभी भूलनी नहीं है कि कभी भी अगर दो चीजें चल रही है तो स्पीड आप हमेशा तीसरी लोगे, और वो तीसरी स्पीड जो होगी या तो दोनों का जोड़ होगी या दोनों का डिफरेंस होगी। जोड़ कब होगी और डिफरेंस कब होगी तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ओपोजिट डायरेक्शन है जहां पे दोनों चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो अगर डायरेक्शन ओपोजिट है तो तीसरी स्पीड हमेशा दोनों का जोड़ आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्शन कौन सी है, सेम है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपके पास डायरेक्शन सेम होगी तो आपके पास तीसरी जो स्पीड बनेगी वो बनेगी दोनों का डिफरेंस, राइट। तो तीसरी स्पीड, कभी भी दो चीजें अगर चलेंगी तो आप हमेशा तीसरी स्पीड लोगे, या तो दोनों का जोड़ होगा, डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ओपोजिट है तो जोड़ होगा और डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी दो चीजें अगर चल रही है तो स्पीड आपने हमेशा तीसरी लेनी है। इसके बाद बात आती है डिस्टेंस कौन सा लेना है। कभी भी अगर आप रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं तो आप डिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो आप डिस्टेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखेंगे जब दोनों ने चलना शुरू किया। हो सकता है दोनों आगे पीछे भी चल रही हो, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ने चलना शुरू किया है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उनके बीच का कितना डिस्टेंस है उसे अपना डिस्टेंस मानेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ए और बी के बीच का जो गैप है वो 60 किलोमीटर का है। एक ही समय पर दो कारें ए और बी से चलना शुरू करती है, वो 35 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो वो कितने घंटे बाद मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपके पास ये ए है, ये बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। यहां से जो कार चलना शुरू करती है उसकी स्पीड 35 की है और यहां से जो कार चलना शुरू करती है उसकी स्पीड 25 की है। तो क्वेश्चन कहता है कि कितने टाइम के बाद दोनों कारें मिलेंगी। अब यहां देखो, टाइम आपने निकालना है तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, 60 किलोमीटर, और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड क्या लोगे, दोनों का अंतर। तो आपके पास टाइम कितना बनेगा, 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6 घंटे, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 650 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। चोर और पुलिस 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। तो 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी मीटर में क्या होगी। अब यहाँ पे देखो, ये दो पॉइंट्स हैं, यहां मान लो आपकी पुलिस है, यहाँ पे आपका चोर है, और इनके बीच का जो गैप है वो 650 मीटर है। अब जो आपका चोर है वो भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से,
और जो पुलिस है वो उसका पीछा कर रही है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब देखो अगर पीछा कर रही है तो डायरेक्शन तो सेम ही हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 मिनट दौड़ने के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपके पास स्पीड कितनी आएगी, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड आ रही है। टाइम आपने कितना लेना है 12 मिनट, तो 2.5 को कह दो 25/10 और 12 मिनट को कह दो 12/60 घंटे। अब देखो आपने स्पीड को गुणा किया टाइम से तो यहां से आपका डिस्टेंस आएगा, लेकिन आपका ये डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में। इसे अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर दो 1000 से। अब हमारे पास इसको अगर हम काटते हैं तो ये आपका 5 पे कट गया, 5 से आपका ये 5 पे कट गया, 0 से आपको 0 कट गई, तो आपके पास कितना आया 500 मीटर। यानी 12 मिनट के अंदर जो पुलिस होगी वो चोर से 500 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर देगी। लेकिन इनिशियली उनके बीच में 650 का गैप था, तो 650 में से पुलिस 500 ज्यादा कवर कर देगी तो 500 तो घट जाएगा, तो डिस्टेंस कितना बचेगा 150 मीटर। तो चोर और पुलिस के बीच में 12 मिनट के बाद जो गैप होगा वो आपका होगा 150 मीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को करते रहें, करके देखें क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चोर पुलिस को 250 मीटर की दूरी पर देखता है और जो आपका चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है और पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करती है। तो पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। देखो आपसे चोर का डिस्टेंस पूछे या पुलिस का डिस्टेंस पूछे, सबसे पहले आपको टाइम निकालना होता है कि कितने टाइम के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ आपकी पुलिस है और यहाँ आपका चोर है, इनके बीच में जो गैप है वो 250 मीटर का है। अब पुलिस भाग रही है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहला सवाल जो होगा कि चोर कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा, तो देखो आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड कितने की आएगी, तो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी 2 किलोमीटर पर आवर की। अब कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से अगर डिस्टेंस हम देखें तो 250 मीटर है, उसको हम 1000 से भाग करेंगे क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। अब आपके पास देखो कभी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर नंबर आता है तो नीचे 1 लगा देंगे ताकि फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन पलट करके गुणा हो सके। अब यहाँ पे ये पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप काटते हो तो ये आपका 4 पे कट जाएगा, तो आपके पास टाइम कितना आएगा 1/8 घंटे। देखो दोनों ने दौड़ना एक ही समय शुरू किया था तो 1/8 घंटे के बाद चोर जो होगा वो पकड़ा जाएगा। तो 1/8 घंटे के अंदर आपका जो चोर है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, तो चोर की स्पीड कितने की है 10 की है, टाइम कितना है 1/8 घंटे है। तो यहाँ पे इसको अगर हम काटें तो 5/4 आ जाएगा और 5 को अगर आप 4 से भाग करते हो तो आपके पास क्या आएगा 1.25 किलोमीटर। तो चोर कितने डिस्टेंस पर पकड़ा जाएगा 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पकड़ा जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, करके देखें आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खरगोश अपने से 100 मीटर दूर एक कुत्ते को देखता है। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका जो है वो खरगोश है और यहाँ पे आपका कुत्ता है और 100 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। उसके बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में भाग जाता है। देखो पहले ये दोनों ऐसे देख रहे थे, अब ये विपरीत दिशा में भाग जाता है, मतलब इस साइड भाग जाता है और स्पीड कितनी है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद जो कुत्ता है 1 मिनट के बाद 16 किलोमीटर पर आवर की गति से उसका पीछा करता है। तो कुत्ता 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, लेकिन कितने टाइम के बाद भागता है 1 मिनट के बाद भागता है। अब यहाँ पे देखो
जो आपके पास डिस्टेंस बनेगा, मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना होता है जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, दोनों ने चलना शुरू किया। तो खरगोश के 1 मिनट बाद कुत्ते ने चलना शुरू किया, तो 100 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस पहले ही था। और अगर हम देखें तो जो आपका खरगोश है 12 की स्पीड से 1 मिनट के अंदर, तो 1/60 घंटे के अंदर कितना चल जाएगा? यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा किलोमीटर में, और उसको अगर आप 1000 से गुणा कर दोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा मीटर के अंदर। अब इसको अगर 5 से काट दें, इसको अगर हम 200 से काट काट दें, तो आपके पास जो खरगोश था वो 200 मीटर और चल चुका था, क्योंकि जो आपका कुत्ता है वो 1 मिनट बाद ट्रेवल कर रहा है। तो देखो इनके बीच में 100 मीटर का गैप तो पहले ही था, अब इसके पास 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था तो 200 मीटर और दौड़ गया। तो इस पॉइंट पे जब आपका खरगोश पहुंच जाता है तब आपका कुत्ता यहां से दौड़ना शुरू करता है। तो जब दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तब उनके बीच में गैप देखो कितना हो चुका है, तब उनके बीच में गैप हो चुका है 300 मीटर का। तो यहाँ पे आप जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे आप 300 मीटर। अब हमारे पास क्या कहा है, देखो हमसे पूछा है कि खरगोश के उड़ने के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे खरगोश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप वैसे भी कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितना लोगे? 300 मीटर। तो डिस्टेंस 300 मीटर है, उसको 1000 से भाग कर दोगे तो किलोमीटर बन जाएगा। स्पीड कितने की लोगे? अब देखो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो स्पीड कितने की लोगे? 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास आ जाएगा 300/1000 गुणा में 1/4 घंटे। अब यहां से इसको हम काट लेते हैं, तो 3/40, 3/40 घंटे के बाद जो आपका कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ लेगा। यानी जब कुत्ते ने चलना स्टार्ट किया उसके बाद लगे हैं 3/40 घंटे। अब 3/40 घंटे के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो कुत्ता है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो 16 गुणा में 3/40 घंटे। अब यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आएगा, देखो स्पीड आपके पास 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम आपके पास 3/40 घंटे हैं, तो आपका जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे वो बनेगा किलोमीटर में। तो इसको अगर आप 1000 से गुणा कर दोगे तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा मीटर में। अब इसको आप काट लें। अब देखो इसको अगर काटते हैं तो 0 से 0 कट गई, 4 से 4 पे कट गया, तो 4 तिये 12 गुणा 100, 1200। तो कुत्ते ने खरगोश को पकड़ने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है 1200 मीटर। यानी यहां से लेकर के यहां जहां भी जाकर के पकड़ा वो डिस्टेंस 1200 मीटर है। लेकिन जहां से आपके खरगोश ने दौड़ना शुरू किया वो इस डिस्टेंस से 100 मीटर कम है, तो इसलिए इस 1200 में से 100 माइनस कर देंगे, तो यहां से लेकर के जहां वो पकड़ा गया वहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास आएगा 1100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा 1100 मीटर। तो बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा ये सवाल था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक चोर था जिसने 8:15 पे गाड़ी चुरा ली, आभूषण चुरा लिए, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक से भाग गया। पुलिस 8:30 बजे चलना शुरू करते और वो 9 बजे चोर को गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, इस पॉइंट से मान लीजिए चोर ने चोरी की है और चोर ने चोरी की है 8:15 पे और इधर भाग गया। अब हमारे पास ये तो था चोर, और चोर की जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से 8:30 बजे आपकी जो पुलिस है वो चेज करना स्टार्ट करती है, और यहां जा करके चोर और पुलिस मिल जाते हैं 9 बजे।
यहां जाकर के चोर और पुलिस मिल जाते हैं 9 बजे, मतलब जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए। अब देखो यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां जा करके चोर को पकड़ लिया, तो डिस्टेंस तो अगर हम देखें तो चोर और पुलिस ने सेम ही ट्रेवल किया। चोर के पास टाइम ज्यादा था तो स्पीड कम थी, और पुलिस के पास टाइम कम था तो स्पीड ज्यादा थी। तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो 8:15 से लेकर 9 बजे तक 45 मिनट बनती है। तो चोर ने 45 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 8:30 से लेकर 9 तक 30 मिनट बनती है। वही डिस्टेंस जो पुलिस है उसने 30 मिनट में ट्रेवल किया। तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो चोर ने 60 की स्पीड से 45 मिनट तक। अब देखो 60 की स्पीड है, 45 मिनट है, तो 45/60 घंटे कर देंगे। तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 45 किलोमीटर का। तो पुलिस ने भी 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब पुलिस ने अगर हम देखें, पुलिस ने ये 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट यानी 1/2 घंटे में ट्रेवल कर दिया। तो आपका 2/1 आ जाएगा। तो पुलिस की स्पीड कितने की आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस की यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखो। दो कारें ए और बी क्रमशः 8:30 बजे और 9 बजे दिल्ली से शिमला के लिए रवाना होती है। वो क्रमशः 40 और 50 की स्पीड से यात्रा करती है। तो दिल्ली से दोनों कारें एक साथ कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी। अब यहां देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन की मैपिंग समझें। तो एक कार ए है, एक कार बी है। वो दोनों की दोनों कारें, यहां पे आपका दिल्ली है, यहां दिल्ली से दोनों की दोनों कारें निकलती है शिमला के लिए। दोनों कारें दिल्ली से शिमला के लिए निकलती है। अब पहली जो आपकी कार है वो निकलती है 8:30 पे, और दूसरी जो आपकी कार है वो निकलती है 9 बजे। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ दिल्ली से दोनों कारें कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी। अब यहाँ पे एक चीज को अगर आप समझो, तो ये भी दिल्ली से शिमला जा रही है, ये भी दिल्ली से शिमला जा रही है, मतलब कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, लेकिन दोनों का चलने का जो टाइम है वो अलग अलग है। तो पहली कार 8:30 बजे चली, दूसरी कार 9 बजे चली। तो अगर हम 9 बजे देखें तो आपकी जो दूसरी कार है वो तो घर पे ही खड़ी है, लेकिन पहली कार आपकी आधा घंटा पहले चल चुकी थी। इस कार की स्पीड जो है वो आपके पास है 40 की, और इस कार की जो स्पीड है वो 50 की है। अब ये कार 8:30 से लेके 9 बजे तक 40 की स्पीड से आधे घंटे के अंदर कितना दूर चली गई, 20 किलोमीटर दूर चलेगी। यानी कि अगर आप दोनों कारों को सुबह 9 बजे देखते हैं तो वहां पे जो आपकी कार ए थी जो 8:30 बजे चली थी, वो 9 बजे तक 20 किलोमीटर शिमला की ओर जा चुकी है। अब सुबह के 9 बजे दोनों कारें चलना शुरू करेगी, तो ये कार चलेगी 50 से और ये कार आपकी चलेगी 40 से। अब दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो स्पीड कितने की आएगी, 10 की आएगी। अब आपने निकालना है टाइम। तो टाइम आपके पास क्या होगा, देखो डिस्टेंस, मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना होता है जब दोनों चल रहे हैं। तो दोनों ने तो 9 बजे चलना शुरू किया है, तो 9 बजे दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20, और अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड हो जाएगी 10 की। तो 2 घंटे के बाद दोनों कारें मिल जाएंगी। अब ये 2 घंटे जो लगेंगे ये आपके लगेंगे 9 बजे के बाद। अगर क्वेश्चन आपसे कहता कि बताओ दोनों कारें कितने बजे मिलेंगी, तो 9 बजे के बाद 2 घंटे आप और ऐड कर दें तो दोनों कारें 11 बजे मिलेंगी। अब देखो दोनों कारों ने एक ही पॉइंट से दिल्ली से चलना शुरू किया था और एक ही पॉइंट पे जाकर मिली हैं। तो दिल्ली से दोनों की दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप अगर कार ए से डिस्टेंस निकालोगे तो आप स्पीड 40 की लोगे और टाइम 8:30 से लेकर के 11 यानी कि 2.5 घंटे लोगे। और अगर आप डिस्टेंस कार बी से निकालोगे
तो आपकी बी कार की जो स्पीड है वो 50 की है और उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 2 घंटे है, तो आपके पास आंसर आएगा 100 किलोमीटर। तो दोनों कारें जो है वो दिल्ली से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से मिल जाएंगी, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में यात्रा करी एक कार से 30 किलोमीटर आगे है, यानी कि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पे कार है और यहां पे बस है, और ये कितना आगे है, तो ये 30 किलोमीटर आगे है। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 घंटे के बाद, अगर हम 3 घंटे के बाद इनकी कहानी देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार बस से 60 किलोमीटर आगे है। जो आपकी कार है वो बस से 60 किलोमीटर आगे जा चुकी है। कितने टाइम में? 3 घंटे के अंदर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बस की जो स्पीड है वो तो आपके पास है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ आपके पास जो कार है उसकी स्पीड कितनी है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो पहले तो ये 30 किलोमीटर पीछे थी, फिर ये 30-60 किलोमीटर आगे चल गई। इसका मतलब कार ने बस की तुलना में जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रेवल कर दिया है। अब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर कर दिया कितनी देर में? 3 घंटे में। तो स्पीड कितने की आई? 30 किलोमीटर पर आवर की। इसका मतलब जो कार की स्पीड है वो बस की स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। और आपको कहा है कि बस की स्पीड जो है वो 40 की है, तो 42 की है, तो 42 में अगर आप 30 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो कार की स्पीड बनेगी वो बनेगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती है। यहां से सरिता इधर जा रही है और जो आपकी जूली है वो इधर जा रही है। एक ही पॉइंट से एक ही समय एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करते हैं, और यहां पे यदि जूली की जो गति है वो आपके पास 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप करेक्ट कर लें, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी जो स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो सरिता की स्पीड है वो आपके सामने 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने समय बाद 18 किलोमीटर दूर होंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास कितने समय बाद 18 किलोमीटर दूर होंगी, डिस्टेंस 18 किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो आपके पास बन रहा है 18 किलोमीटर, और स्पीड कितने की बनेगी? क्योंकि डायरेक्शन ओपोजिट है, डायरेक्शन ओपोजिट है, तो ओपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या आती है? जुड़ करके आती है। तो स्पीड कितने की लेंगे? 4.5 की। अब इसको 45 पॉइंट से हटा 10 तो वो ऊपर गुणा हो जाएगा। अब इसको अगर हम काट लें तो 9 से 18, 9 से 5, 5 से 2, तो 2 गुणा 2 4, तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेगा। तो 4 घंटे के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 18 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अब देखो यहां से इधर आपका जा रहा है अमित और इधर आपका जा रहा है सुमित। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं और उनकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे, तो आपने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो क्वेश्चन ने दे दिया कि 4 घंटे बाद। अब स्पीड देखो, इनकी डायरेक्शन कौन सी है? ओपोजिट है, तो स्पीड कितने की आएगी? 10 की आएगी। तो 10 गुणा 4 कितना बनेगा? 40। तो 4 घंटे के बाद उनके बीच का जो गैप होगा वो होगा 40 किलोमीटर का।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहां अगर आपका विनय है, यहां महेश है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर का है। वो 36 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ये 36 की स्पीड से आ रहा है और ये 54 की स्पीड से आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहाँ पे देखो आपने टाइम निकालना है, और टाइम आपका क्या होगा, टाइम आपका होगा डिस्टेंस बाय में स्पीड होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर। अब डिस्टेंस अगर आप मीटर में ले रहे हो तो स्पीड किस में लेनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। अब यहां अगर आप देखें तो 36 प्लस 54 स्पीड बनेगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की। इस 90 को अगर आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो आपके पास स्पीड कितने की बनेगी, 25 मीटर पर सेकंड की बनेगी। तो स्पीड कितने की लेंगे, 25 की। तो कितने टाइम में मिल जाएंगे, 10 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपसे कह रहा है कि दो बाइकर्स हैं ए और बी। दो बाइकर्स ए और बी, उनकी स्पीड है 75 और 60 की गति से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो बताओ जब चलना शुरू किया तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो आपका A है, यहाँ पे आपका B है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। A की जो स्पीड है वो 75 की है और B की जो स्पीड है वो 60 की है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मिनट के अंदर वो दोनों मिल जाते हैं, तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना था। अब देखो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू में टाइम आएगा। अब आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड दोनों का जोड़ आएगा, तो स्पीड कितने की होगी, 135 किलोमीटर पर आवर की होगी। और टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 मिनट दिया हुआ है। देखो स्पीड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो तो टाइम आपको आर में लेना पड़ेगा। तो ये 3 पे कटेगा, 3 से आप इसको काटोगे तो ये 45 पे कटेगा। तो उस वक्त जब उन्होंने चलना शुरू किया उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो उनके बीच में डिस्टेंस था 45 किलोमीटर पर आवर का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि ए और बी, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। यहां पे आपका ए है और यहां पे आपका बी है, और इनके बीच का जो गैप है वो आपके सामने है 200 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ए से बी की तरफ जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ जा रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दूसरी ट्रेन बी से ए जा रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो मिलने से, यहां आकर के मान लो वो दोनों मिल गए, तो मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 3 मिनट में दोनों ने जितनी दूरी तय की उतनी ही तो दूरी 3 मिनट पहले उनके बीच में होगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपने बताना है डिस्टेंस, तो 3 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ अगर आप देखो डिस्टेंस आपका स्पीड इंटू टाइम है, तो स्पीड आप कितनी लोगे, 75 और 85 को अगर हम जोड़ते हैं तो स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बन गई। और टाइम कितना है, 3 मिनट है, तो 3/60 घंटे हो गए। अब इसको आप काटोगे तो 20 पे कट जाएगा, 20 से आप काटोगे तो 8 पे कट जाएगा। तो कितना डिस्टेंस था उनके बीच में, 3 मिनट पहले 8 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेन के मिलने से 3 मिनट पहले जो उनके बीच में गैप था वो 8 किलोमीटर का था, क्योंकि दोनों ट्रेन ने मिल करके 3 मिनट में 8 ही किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो बड़ा अच्छा ही आपके सामने क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दो स्टेशन है आपके पास, एक ए है और एक बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो आपके सामने है 800 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन एक्स
ए से शुरू होकर बी की ओर 40 की स्पीड से जाती है। यहां एक ट्रेन एक्स है, वो 40 की स्पीड से इस दिशा में जा रही है, और उसके बाद दूसरी ट्रेन है एक वाई, जो कि बी से शुरू होकर ए की ओर जा रही है 60 की गति से। यहां एक ट्रेन है वाई जो इस दिशा में जा रही है, और इसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। ए से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे को पार करेंगी? तो ए से कितने डिस्टेंस पर दोनों मिलेंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखो, पहले तो आपको मिलने का टाइम चाहिए, और मिलने के टाइम के लिए आपको ट्रैवलिंग टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बन रहा है आपका 800 का, और स्पीड क्योंकि ऑपोजिट है तो स्पीड बन रही है 100 की। तो चलने के 8 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। चलने के 8 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन कहता है कि दोनों ट्रेनें 6 बजे चली है, तो बताओ कितने बजे मिली? तो 8 घंटे जोड़ दीजिए, चलने के 8 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो अगर आप सुबह 6 में 8 जोड़ोगे तो 8 और 6 14, यानी दोपहर के 2 बज जाएंगे। अब चलने के 8 घंटे बाद मिल गई, तो जितना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया उतने ही डिस्टेंस पर तो मिली। तो ए की जो स्पीड थी वो 40 की थी, और टाइम जो था वो 8 घंटे था। तो ए ने 40 की स्पीड से 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 320 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा कि ए से 320 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोनों कारें मिल जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 428 किलोमीटर है। देखो, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। दो स्टेशन हैं ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो 428 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 6 बजे स्टेशन ए से शुरू होती है और 48 की गति से बी की ओर चलती है। एक ट्रेन ए से सुबह 6 बजे 48 की स्पीड से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन 6:20 पर बी से शुरू होते और 55 की गति से ए की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन है जो कि चली है 6:20 पे, और ये ट्रेन आपकी 55 की गति से ए की ओर चली है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी? तो दोनों ट्रेन बताओ किस समय मिलेंगी। तो दोनों ट्रेन के देखो चलने का जो टाइम है उसमें गैप है। तो सबसे पहले आपकी जो ट्रेन ए है ये चलेगी 6 बजे। तो 6:20 पे ये ट्रेन यहां से चल के यहां तक पहुंच गई। अब देखो, 6 बजे से 6:20 तक 20 ही मिनट तो बनी। तो 48 की स्पीड से 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी? तो 20 मिनट में दूरी तय कर देगी 16 किलोमीटर की। यानी ट्रेन जो ए आपकी 6 बजे चली थी वो 6:20 पर कितनी दूर आ चुकी है? 16 किलोमीटर आ चुकी है। यानी टोटल जितना उनके बीच में गैप था उसमें से 16 किलोमीटर का गैप माइनस हो चुका है। तो 628 में से अगर आप 16 माइनस करोगे, 428 में से अगर आप 16 माइनस करोगे, तो सुबह 6:20 पे दोनों ट्रेन के बीच का जो गैप बचा, जो डिस्टेंस बचा, वो आपका बचा 412 किलोमीटर। और अब 6:20 हो चुके हैं तो दोनों ट्रेन चल चुकी हैं। अब दोनों ट्रेनें अगर चलेंगी तो यहां से रिलेटिव स्पीड लगेगी। अब यहां से अगर आप देखें कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बन रहा है इनके बीच में 412 किलोमीटर, और 6:20 पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं। तो 48 + 55 स्पीड कितने की होगी? 103 की होगी। तो इसको अगर आप काटोगे तो 4 घंटे के बाद मिल जाएंगी। लेकिन ये 4 घंटे तब लगेंगे जब दोनों ने चलना शुरू किया, यानी कि ये 4 घंटे लगेंगे 6:20 के बाद। तो 6 और 4 10, 10:20 के ऊपर आपकी जो दोनों ट्रेनें होंगी वो मिल जाएंगी। राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे पी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। दूसरी रेलगाड़ी 11 बजे क्यू से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका पॉइंट P है, यहाँ पे आपका पॉइंट Q है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुबह 9 बजे 30 की स्पीड से यहां से एक रेलगाड़ी निकलती है, और 11 बजे 11 बजे यहां से एक दूसरी रेलगाड़ी निकलती है
45 की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, P और Q के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, जब वो मिलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखो इनके बीच का जो गैप है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 300 किलोमीटर है। अब यहां पे भी अगर हम देखें तो दोनों ट्रेन के चलने के टाइम में गैप है। ये ट्रेन आपकी 9 बजे चली तो 11 बजे तक मान लो यहां से चल के यहां पहुंच गई। अब देखो 9 से 11 2 घंटे बन गए, 30 की स्पीड है तो मतलब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तो इस ट्रेन ने कवर कर दिया। अब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर दोनों के बीच का आप 11 बजे डिस्टेंस देखें तो 300 में से अगर 60 घटाओगे तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है दोनों के बीच में सुबह 11 बजे। और सुबह 11 बजे दोनों ट्रेन चल पड़ती हैं, इसलिए आपका जो टाइम आएगा वो आएगा डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों की स्पीड कितने की हो जाएगी, 75 की, तो 240 बटा 75 घंटे लगेंगे। अब इनको अगर आप काट लें, देखो 15 से अगर काटें तो ये 5 पे कट जाएगा, 15 से काटोगे तो 15 एक 15, आपके पास बचा 9 90, 15 6 90, तो 16 बटा 5 घंटे, यानी 11 बजे के बाद 16 बटे 5 घंटे के अंदर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब ये ट्रेन देखो 45 की स्पीड से 11 बजे चली थी, तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस ट्रेन ने 45 की स्पीड से 16 बटा 5 घंटे के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया आपका 16 गुणा 9 कितना होगा, 144 किलोमीटर। तो इस ट्रेन ने अगर 144 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो बचा हुआ इसने क्या होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर का ट्रेवल हुआ है। अब 300 में से अगर इसने 144 ट्रेवल कर दिया तो दूसरी ट्रेन कितना करेगी, 156। तो इस ट्रेन ने 156 ट्रेवल किया और इसने 144 ट्रेवल किया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका रेशो बताओ कितने का बनेगा। अब यहाँ पे इसको अगर आप 12 से काटते हो तो ये 12 पे कट जाएगा, और 12 से काटे तो 12 एक 12, 12 तिया 36, तो इनका जो डिस्टेंस का रेशो है वो आपके सामने कितना आएगा, 13:12 आएगा। राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे स्टेशन ए से निकलती है और उसी दिन 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। देखो आपके पास यहाँ एक स्टेशन ए है और यहाँ एक स्टेशन बी है। यहाँ से 4 बजे एक रेलगाड़ी है जो 5 बजे एक रेलगाड़ी निकलती है। यहाँ से 5 बजे एक रेलगाड़ी निकलेगी और वो रेलगाड़ी यहाँ कितने बजे पहुंच गई, 9 बजे पहुंच गई। तो देखो बड़ा ही सुंदर ये सवाल है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे बी से निकलती है और 10:30 पर ए पहुंचती है। दूसरी ट्रेन यहां से 7 बजे चली और वो ट्रेन यहां पहुंच गई 10:30 पर। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय मिलेंगी। तो काफी अच्छा ये सवाल है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहां से अगर हम देखें, ये ट्रेन 5 बजे चली और 9 बजे पहुंची, मतलब इसने अपना डिस्टेंस 4 घंटे में ट्रेवल कर दिया। ये ट्रेन आपकी 7 बजे चली और 10:30 बजे चली, 7 बजे चली और 10:30 बजे पहुंची, इसका मतलब इसने 3.5 घंटे यानी 7/2 घंटे के अंदर अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अब देखो कभी भी आपके पास अगर आपको मिल जाए स्पीड या टाइम तो डिस्टेंस को आप अपनी तरफ से मान सकते हो। कभी भी स्पीड मिल जाए या फिर आपके पास आपको टाइम मिल जाए तो आप डिस्टेंस मान सकते हो। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसने 4 घंटे लिए, इसने 7/2 घंटे लिए, तो 4 और 7 से कटने वाला नंबर कितना होगा, 28 होगा। तो मैंने मान लिया जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस मेरे पास है 28 किलोमीटर का। अब देखो कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन आते हैं और आपने कटने वाला नंबर ढूंढना हो तो आप केवल ऊपर वाले नंबर से यानी न्यूमिनेटर से अंश से कटने वाला देखते हैं। अब आपके सामने स्पीड क्या होती है, देखो ये डिस्टेंस अगर 4 घंटे में ट्रेवल कर दिया तो इसकी स्पीड कितने की आ गई,
7 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई। और ये डिस्टेंस अगर 7/2 घंटे में ट्रेवल कर दिया तो देखो 28 को अगर आप 7/2 से भाग करोगे तो 2 पलट के गुणा हो जाएगा। तो आपकी स्पीड कितने की आएगी? तो इसकी स्पीड आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो आपके पास डिस्टेंस आ चुका है और आपके पास दोनों ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब देखो ये जो ट्रेन थी ये आपकी 5 बजे चली थी और ये जो आपकी ट्रेन थी ये आपकी 7 बजे चली है। तो 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये ट्रेन अकेली चली है, मतलब 2 घंटे अकेली चली है 7 की स्पीड से। तो कितना ट्रेवल कर दिया? तो 14 किलोमीटर डिस्टेंस तो इसने कम कर दिया है। अब आपके पास टोटल 28 था तो कितना डिस्टेंस बचा? 14 किलोमीटर का आपके पास डिस्टेंस बचा। अब सुबह के 7 बजे दोनों ट्रेन चल पड़ेंगी तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस आपके पास बचा है 14 और आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड आ जाएगी 7 और 8 15 की। तो 14/15 घंटे बाद। और इसको अगर आप 60 से गुणा कर दोगे तो 15 चौक 60, 56 मिनट। तो 7 बजे के बाद इन दोनों ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो मिलने के लिए टाइम लगेगा 56 मिनट। अब 7 बजे के बाद अगर 56 मिनट लगेंगे तो दोनों ट्रेन आपकी मिल जाएंगी 7:56 पे। तो काफी अच्छा ये सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेन ए और बी अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं। दो ट्रेनें हैं, दो अलग अलग स्टेशन है, यहाँ मान लो ए है और यहाँ पे बी है। पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 80 की है और दूसरी जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 82 की है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वो 1 घंटे और 30 मिनट के बाद मिल जाती हैं। जब वो चलना शुरू किया तो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर थी? तो इनका टाइम जो है वो 1 घंटा और 30 मिनट है। अब यहाँ पे तुमने डिस्टेंस बताना है। अब देखो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड जुड़ करके आएगी तो 162 की स्पीड होगी। और टाइम क्वेश्चन कितना कह रहा है? 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। और इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो 3/2 घंटे। अब यहां से 2 से अगर आप इसको काटोगे 81, इनके अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा? 243 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेन ने जब चलना शुरू किया तो उनके बीच में जो गैप था वो था 243 किलोमीटर का, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी से शुरू होकर 50 और 60 की स्पीड से एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा यात्रा कर चुकी थी। तो बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? देखो क्वेश्चन ये भी सिंपल है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो अलग अलग स्टेशन हैं, ए हैं बी हैं। यहां से जो ट्रेन चली है वो 50 की स्पीड से इधर चली है, यहां से जो ट्रेन चली है वो 60 की स्पीड से इधर चली है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों ट्रेन मिली, अब देखो दोनों ट्रेन यहां से चल करके मान लो यहां मिल गई। जब दोनों ट्रेन चली तो एक ट्रेन दूसरी की कंपैरिजन में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर चुकी थी। अब देखो दोनों चली एक ही टाइम पे हैं, दोनों मिली एक ही टाइम पे है, इसका मतलब दोनों का ट्रेवलिंग टाइम तो सेम था। अब अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम था तो उनके ट्रेवलिंग डिस्टेंस में तो गैप आएगा ही आएगा। ये ट्रेन 1 घंटे में 50 ट्रेवल करेगी और ये ट्रेन 1 घंटे में 60 ट्रेवल करेगी, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर का गैप आ गया? 10 किलोमीटर का गैप आ गया। अब 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर का गैप बनता है तो 120 किलोमीटर का गैप तो इसका 12 गुना बनता है। तो इसका मतलब उनको कितने घंटे चलना पड़ेगा? 12 घंटे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन चलने के 12 घंटे के बाद मिल जाती हैं, क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो रहा है तो 120 किलोमीटर का गैप क्रिएट करने के लिए 12 घंटे चलना पड़ेगा। अब 12 घंटे में दोनों ने कितनी दूरी तय की तो दोनों की स्पीड कितने की आ जाएगी? तो स्पीड इनकी आ जाएगी 50 + 60 110 और टाइम आपके पास कितना है? 12 घंटे। अब इसको अगर आप गुणा करोगे तो 12 1 12 2 12 1 12 और 1 13, तो 1320 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आपका जो होगा वो आंसर रहेगा, राइट। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। दो कारें एक्स और वाई ए और बी से चलना शुरू करती हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं, और एक दूसरे की विपरीत चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। यदि कार वाई की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, यदि इसकी गति कार एक्स की गति से अधिक है। देखो, आपके पास ये कोई डिस्टेंस है, यहां से कार y चली, यहां से कार x चली, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर है। अब ये अगर एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो ये मिल जाती हैं 7 घंटे बाद, और अगर ये ओपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो ये ट्रेनें आपकी मिल जाती हैं 1 घंटे बाद। अब क्वेश्चन कह रहा है y की जो स्पीड है वो x की स्पीड से ज्यादा है, तो बताओ y की स्पीड कितनी है। अब यहां पे अगर हम देखें तो 140 किलोमीटर अगर 7 घंटे में ट्रेवल कर दिया, इसका मतलब यहां स्पीड कितने की थी, 20 की थी। और 140 अगर 1 घंटे में ट्रेवल किया तो यहां स्पीड कितनी की थी, 140 की थी। अब यहां पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब y और x का जोड़ कितना है, 140, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब y और x का डिफरेंस कितना है, 20 का है। अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 2y की जो वैल्यू आएगी 160 आएगी, तो y की वैल्यू जो बनेगी वो 160 बटा 2 यानी कि 80 बनेगी। तो आपके सामने जो y कार है उसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो आपकी स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। आज की क्लास का 18th और लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो पॉइंट ए और बी 144 किलोमीटर दूर हैं। दो कारें ए और बी से चलना शुरू करती हैं। यदि वो एक ही दिशा में जाते हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, और ऑपोजिट जाती हैं तो 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तो बताओ तेज चलने वाली कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें, मान लो कार ए तेज है, ये जो गैप है ये 144 का है। एक कार यहां से चली, एक कार यहां से चली, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो ये मिलती हैं 12 घंटे बाद, और अगर ये एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो ये मिलती हैं 9/8 घंटे के बाद। अब यहां पे देखो, डिस्टेंस बाय में टाइम, 144 को अगर 12 से भाग करोगे तो यहां स्पीड कितने की बनेगी, 12 किलोमीटर पर आवर की। और 144 को अगर आप 9/8 से भाग करोगे तो ये देखो जो आपका 8 है ये पलट के गुणा हो जाएगा, तो 9 से काटोगे 16 पे कट जाएगा, 16 और 8 को गुणा करोगे तो 128 आएगा। मतलब सेम डायरेक्शन में उनकी जो स्पीड है, सेम डायरेक्शन के अंदर उनकी जो स्पीड है वो आपकी है 12 की, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो आपकी है 128 की। तो x और y, a और b का जो जोड़ है वो बन रहा है 128, और a और b का जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 12। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 2a, और ये आपका बनेगा 140। तो a की जो वैल्यू होगी वो आपके सामने आएगी 140/2 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। तो आज के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस हमने देखे। देखो, ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली देखें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। मुलाकात होगी आपसे कल शाम 8 बजे, एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।